नमस्कार दोस्तों, रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर मैं आरजे त्रिशा आज हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। और आप अगर सोच रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट बात आखिर क्या है, तो बिना वक्त गवाए आपको बता दूं कि हम लेकर आए हैं आप सभी के साथ स्मार्ट संस्था के सहयोग से एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कोरोना से जंग सावधानी के संग। जी हाँ मेरे डियर लिसनर्स, मुझे यकीन है कि हम सपने में भी कोविड-19 जैसे वायरस को भूल नहीं पा रहे होंगे। इसने इतने रूप ही चेंज कर लिए हैं जैसे कि ये कोई वायरस नहीं बल्कि कोई बहरूपिया हो जो हर देश और विदेश में अलग अलग तरीके से उत्पात मचाए हुए है। वैसे दोस्तों, हम भी तो अब जागरूक हो गए हैं क्योंकि हमने भी अपनी दोस्ती मास्क, सैनिटाइजर और सामान्य दूरी यानी 2 गज की दूरी से बढ़ा ली है। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। जी हाँ, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें रहना होगा सावधान। क्या है ओमिक्रॉन और क्या है बचने के तरीके, जाने सब कुछ कोरोना से जंग सावधानी के संग रेडियो प्रोग्राम में हर शनिवार सुबह 11:30 पर और पुनः प्रसारण रविवार संध्या 5 बजे। कोरोना से जंग सावधानी के संग स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित। हमारे कार्यक्रम के जिंगल सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे कार्यक्रम कोरोना से जंग सावधानी के संग में हम क्या लेकर आए हैं। तो आपको बता दूं, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। ये क्या है, ये कितना खतरनाक है, ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां पाया गया था और हम इससे कैसे बच सकते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने विश्व भर में चिंता फिर से बढ़ा दी है। तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को लेकर भारत भी हाई अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन में कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हैं और ये बेहद संक्रामक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ओमिक्रॉन एक ग्रीक शब्द है और ओमिक्रॉन के बारे में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ये मान रही है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और ये इम्यूनिटी को तेजी से मात देने में कुशल भी है। और आगे हम ये भी कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही बल्कि आप जागरूक हो जाएं इसलिए कहा जा रहा है। आपने सुना ही होगा न्यूज में भी, और डॉक्टर्स भी यह बात कहते हैं कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हो और आप इसके बाद बिना मास्क के और हाथों की सफाई का ध्यान नहीं रखते हुए भी यूं ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजरते हो तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये ओमिक्रॉन कोविड का एक ऐसा वेरिएंट है जो ऐसे लोगों को भी अपने चपेट में ले चुका है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज के अलावे बूस्टर डोज भी ले ली थी। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन आग की तरह फैल रही है। अगर आप 2 वैक्सीन लगवा चुके हो कोविड की, या 2 के बाद एक तीसरा बूस्टर भी लगा चुके हो, या आपको पहले कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो ये सारी चीजें आपको ओमिक्रॉन से इम्यूनिटी नहीं देती। इन सब के बावजूद भी आपको ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन हो सकती है। ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन अल्टीमेटली है तो कोरोना की इन्फेक्शन। तो इससे बचने का तरीका वही है जो आपको पहले से पता है कोरोना का, कि मास्क पहन के रखो,
हाथों को साबुन से धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो और आपको इसकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों याद रखिए, समझदार बनकर सुरक्षित जीवन चुनना ही उचित है। जहां भी जाएं, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का साथ बनाए रखिए, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार भी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां पाया गया था। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक 30 से अधिक देशों में ओमिक्रॉन पाया गया है और अब भारत समेत विश्व के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं और इस संबंध में दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक बताती हैं, ओमिक्रॉन में अधिकतर थकान की शिकायत मिल रही है, शरीर में दर्द और पीड़ा होने की शिकायत भी है। किसी में गंध और स्वाद चले जाने, नाक बंद होने या बुखार की शिकायत नहीं देखी गई है। यानी डेल्टा वेरिएंट से इसके लक्षण अलग और हल्के हैं। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। ओमिक्रॉन वायरस जो कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, हमारे देश में ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन आग की तरह फैल रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ओमिक्रॉन वायरस से आपको घबराना नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि हम पता कैसे करें कि हमें ओमिक्रॉन की बीमारी या इन्फेक्शन हो गई है। देखिए, आज की डेट में जब हम 2022 में हैं, अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स बने कि फीवर आ रहा है, बुखार हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बॉडी टूटी हुई लग रही है, बॉडी में थकावट हो रही है, भूख कम हो गई, उल्टी जैसा फील हो रहा है, नाक बह रही है या नाक बंद है, गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, आसपास कोई फ्रेंड सर्कल में या आपकी ऑफिस में किसी को कोरोना की इन्फेक्शन हुई है और आपको इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि आपको भी ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हो गई है। अब अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स रिकमेंडेड है कि अपना टेस्ट कराओ, या तो आरटी-पीसीआर कराओ या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराओ। ऑफिस से 5-6 दिन की छुट्टी ले लो, घर पे आराम से रिलैक्स करो, ज्यादा पैनिक नहीं करना, ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना। 5-6 दिन के ब्रेक के बाद ये जो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस स्टेज हो जाती है और अपने ऑफिस में रूटीन में ज्वाइन कर सकते हो। ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन अल्टीमेटली है तो कोरोना की इन्फेक्शन, तो इससे बचने का तरीका वही है जो आपको पहले से पता है कोरोना का, कि मास्क पहन के रखो, हाथों को साबुन से धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो और आपको इसकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। वैसे श्रोताओं, शुरुआत में हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों में यह वायरस था, लेकिन अब हमारे देश में भी अपना पैर ये वायरस पसार चुका है। इसलिए जरूरी है कि आप और हम इससे बचाव के उपाय को अपनाकर आगे बढ़ें। इसलिए आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के जीनोम पर यह स्टडी अभी हो रही है कि हमने जो वैक्सीन ली हुई थी वो ओमिक्रॉन वायरस पर कितनी असरकारक है। ऐसे में आने वाला समय ही हमें बताएगा कि ये वैक्सीन काम करेगा या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि यदि आपने वैक्सीन ली है तो हो सकता है कि उसकी एफिशिएंसी 95% की जगह 90% या 80% हो। संभवतः यह वैक्सीन एक कवच की तरह काम करने वाली है, फिर चाहे कोई भी म्यूटेंट वायरस क्यों ना हो। इसलिए अभी जिन लोगों का सेकेंड डोज रह गया है उनको प्रायोरिटी में जाकर दूसरा डोज लेना चाहिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है उनके लिए तो यहाँ इमरजेंसी जैसा हाल है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपना पहला डोज नहीं लिया हो, वो पहला काम करें कि खुद को वैक्सीनेट करें और औरों को भी जागरूक करें।
ताकि सिचुएशन को बिगड़ने से रोका जा सके। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। ओमिक्रॉन वायरस जो कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है हमारे देश में, आसपास दोस्त रिलेटिव को हो गया है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मान के चलो ओमिक्रॉन हो गया है, और किस लेवल तक का ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हो और कब आपको हॉस्पिटल में जाना है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपने दिन में 4 बार अपना फीवर मॉनिटर करना है और पल्स ऑक्सीमीटर जो आपकी ऑक्सीजन बताता है वो आपको मॉनिटरिंग करनी है। अगर आपकी नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रही है या गले में खराश काफी ज्यादा हो रही है तो आप स्टीम भी ले सकते हैं और साथ ही में आप गर्म पानी के गार्गल कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स लें। फ्लूइड्स मतलब पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ORS सोल्यूशन पीजिए। मैक्सिमम फ्लूइड्स बॉडी में जाने चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में फ्लूइड्स का बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपका फीवर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, सांस चढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने टेस्ट करी, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे जा रही है, छाती में दर्द हो रहा है, या आपको जनरली अनकंफर्टेबल लग रहा है कि बैठ रहे हैं तो एंजाइटी हो रही है, कंफर्टेबल नहीं है, जी घबरा रहा है कि मन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आप सीधा हॉस्पिटल जाओ, वहां पे अपने आप को एडमिट कराओ और डॉक्टर की निगरानी में आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा। तो अभी आपने सुनी डॉक्टर साहब से ये खास जानकारी। तो दोस्तों, कोरोना से जंग सावधानी के संग के पहले एपिसोड में हमने ओमिक्रॉन से जुड़े मोटी मोटी जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे कुछ और जानकारी लेकर। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारा ये एपिसोड कब कब सुन पाएंगे। तो हर शनिवार सुबह 11:30 पर आप यह एपिसोड सुन सकते हैं अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसके साथ इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं हर रविवार शाम 5 बजे। अब मैं मिलूंगी आप सभी के साथ अगले शनिवार को दिन के 11:30 बजे। फिलहाल अपनी आरजे त्रिशा को आज के एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं सबको तैयार बनाना है। जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं सबको तैयार बनाना है। वैक्सीन है कवच हमारा, जान गए पहचान गए, मास्क पहनना दूरी रखना बहुत जरूरी ये मान गए। हमने सीखा है बनाएंगे सुरक्षित संसार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।
मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। नियम निभाना है और लगवाना है टीका। कोरोना को हराने का बस यही है तरीका। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।